हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 3 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। इसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, वेयर इज़ गिर नेशनल पार्क। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट कीजिएगा, इसका आंसर दीजिएगा। ऑप्शन हैं गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Where is the 9th edition of the India-Indonesia Joint Special Forces Exercise गरुड़ शक्ति 24 टेकिंग प्लेस। भारत इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 24 का 9वां संस्करण कहाँ हो रहा है? सही आंसर ऑप्शन बी है जकार्ता। आपको जानना चाहिए इंडियन आर्मी कंटिजेंट, जो भारतीय सेना का जो दल है जिसमें 25 पर्सनल हैं, ये सिजानतुंग जकार्ता इंडोनेशिया के लिए रवाना हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर 9th एडिशन ऑफ इंडिया इंडोनेशिया जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति 24 होने वाला है। और जो इंडियन कंटिजेंट है इनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है द पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस के द्वारा, और जो इंडोनेशियन कंटिजेंट है इनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है इंडोनेशियन स्पेशल फोर्सेस कोपासस के द्वारा। विच डिपार्टमेंट रिलीज द ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर द नमो ड्रोन दीदी स्कीम। किस विभाग ने नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए परिचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। देखिए, जो गवर्नमेंट है इसने सेंट्रल सेक्टर स्कीम जिसका नाम नमो ड्रोन दीदी है ये अप्रूव किया है ताकि ड्रोन्स प्रोवाइड किए जा सकें विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को अंडर DAY NRLM, और टोटल आउटले रहेगा 1261 करोड़ रुपए इस स्कीम का। इस स्कीम का मकसद है 14,500 जो सिलेक्टेड विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको ड्रोन्स प्रोवाइड कराना 2024-25 2025-26 तक, ठीक है, ताकि रेंटल सर्विस पर, ताकि वो वो रेंटल सर्विस पर फार्मर्स को दे सकें एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, तो उनकी रेंट से कमाई हो जाएगी उनकी। तो क्या क्या ऑपरेशनल गाइडलाइंस हैं इस स्कीम के, देख लेते हैं। द स्कीम विल बी गवर्नड at the central level by the empowered committee of the secretaries of Department of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Rural Development, Department of Fertilizers, Ministry of Civil Aviation and Ministry of Women and Child Development। तो एक एम्पावर्ड कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज सेंट्रल लेवल पर इस स्कीम को गवर्न करेगा और उसमें सभी डिपार्टमेंट के मेंबर्स रहने वाले हैं। The implementation and monitoring committee will be headed by additional secretary Department of Rural Development। इस स्कीम के तहत सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस 80% की दर पर एट द कॉस्ट ऑफ ड्रोन एंड एक्सेसरीज एंसिलरी चार्जेस अप टू मैक्सिमम 8 लाख रुपीज़ भी प्रोवाइड की जाएगी विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, ताकि वो ड्रोन को परचेज कर सकें। क्लस्टर लेवल फेडरेशंस ऑफ SHGs एंड SHGs may raise the balance amount as loan under National Agriculture Infra Financing Facility. Interest subvention at the rate 3% on the AIF loan will be provided to the CLFs SHGs. Lead Fertilizers Company responsible for the states will be the implementing agencies of the scheme at the state level। तो सेंट्रल लेवल पर तो हमने ये देख लिया कि जो इम्पार्ट कमेटी है ये रिस्पॉन्सिबल रहेगी, और स्टेट लेवल पर जो ये लेड फर्टिलाइजर कंपनीज हैं ये रिस्पॉन्सिबल रहेगी स्कीम के लिए। हाउ मैनी पर्सनल वर अवार्डेड द केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक फॉर द ईयर 2024। वर्ष 2024 के लिए कितने कर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्ष पदक से सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है 463। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक ये 463 पर्सनल को दिया गया है, अलग अलग स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए 2024 के लिए। द मेडल इज़ गिवन टू रिकॉग्नाइज एक्सीलेंट वर्क, प्रमोट हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड बूस्ट द मोरल ऑफ कंसर्न ऑफिसर इन द फॉलोइंग 4 फील्ड। 4 फील्ड में दिया जाता है, स्पेशल ऑपरेशन, इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस, फोरेंसिक साइंस। 1 फरवरी 2024 को ये जो पदक है ये लॉन्च किया गया था। Which 2 companies have signed an agreement to finance and execute critical infrastructure projects? किन 2 कंपनियों ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण और कार्यान्वयन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन है BEML एंड PFC।
देखिए BEML एंड PFC इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है टू फाइनेंस एंड एग्जीक्यूट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर्टिकुलरली इन द एरियाज ऑफ डिफेंस, रेल ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो ये MOU साइन किया गया है BEML CMD शांतनु रॉय और परमिंदर चोपड़ा जो कि CMD हैं PFC के। Which of the following banks is included in the 5 nationalized banks to create a chief general manager post? निम्न में कौन सा बैंक मुख्य महाप्रबंधक पद सृजित करने वाला 5 राष्ट्रीयकृत बैंकों में शामिल है? सही आंसर ऑप्शन डी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। देखिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने चीफ जनरल मैनेजर पोस्ट अप्रूव कर दी हैं, मतलब चीफ जनरल मैनेजर पोस्ट क्रिएट की जाएंगी बिलो दी बोर्ड लेवल 5 और नेशनलाइज्ड बैंक में, जिनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड यूको बैंक भी। इनके अलावा इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इनमें जो जनरल मैनेजर्स हैं उनको चीफ जनरल मैनेजर की पोस्ट पर एलिवेट किया जाएगा। और इससे अब जो CGM पोस्ट हैं 11 नेशनलाइज्ड बैंक में वो 80 से बढ़कर 144 हो जाएंगी। और आपको ये बता दें जो CGM पोस्ट है इट एक्ट्स एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फंक्शनल लेयर बिटवीन द जनरल मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन द नेशनलाइज्ड बैंक। Which 3 countries announced the launch of DG framework to support डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया? किन 3 देशों ने भारत में डिजिटल बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के लिए DG फ्रेमवर्क लॉन्च करने की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन डी है यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड साउथ कोरिया। तो यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और साउथ कोरिया इन्होंने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क, जिसे आप DG फ्रेमवर्क कह सकते हैं, इसको साइन किया है ताकि भारत में जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर जैसे 5G, ओपन रैन, सबमरीन केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क्स, टेलीकॉम टावर्स, डेटा सेंटर्स, स्मार्ट सिटी, ई-कॉमर्स, AI, क्वांटम टेक्नोलॉजी, इन सभी प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया जा सके। तो इससे संबंधित अनाउंसमेंट की गई है US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया के द्वारा। द DG फ्रेमवर्क क्रिएट्स ए स्ट्रीमलाइन प्रोसेस वेयर DFC, JBIC एंड कोरिया एक्सिम बैंक in partnership with Indian private sector can provide support to meet the needs of strategic digital infrastructure deals in India. Who has been appointed as the president-elect of the International Brain Research Organization? अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन के निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है डॉक्टर शुभा तोले। देखिए जानी मानी इंडियन वुमेन साइंटिस्ट सुभा तोले, इन्हें प्रेसिडेंट इलेक्ट नियुक्त किया गया है इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, और ये फर्स्ट साइंटिस्ट हैं किसी भी डेवलपिंग कंट्री से जो इस पोजीशन पर पहुंची हैं। इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक ग्लोबल फेडरेशन है न्यूरो साइंस ऑर्गेनाइजेशंस की, और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो पेरिस में है। Which bank partnered with Mintalk to enhance digital payment solutions for SMEs? SMEs के लिए डिजिटल भुगतान समाधान बढ़ाने के लिए इस बैंक ने Mintalk के साथ साझेदारी की है। सही आंसर ऑप्शन बी एक्सिस बैंक। देखिए पेमेंट सॉल्यूशंस को सीमलेस प्रोवाइड कराने के लिए SMEs के लिए Mintalk और एक्सिस बैंक ने पार्टनरशिप अनाउंस की है टू बूस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एक्सपैंड द एडॉप्शन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स विद इन द डिजिटल इकोसिस्टम। Through this collaboration, Axis Bank will utilize Mintalk's white-labeled mobile SaaS platform, enabling SMEs to accept payments, access transaction reports, and submit service requests directly through the app. What is the new timeline set by IRDAI for the implementation of IFRS 17 in India's insurance sector? भारत के बीमा क्षेत्र में IFRS 17 के क्रियान्वयन के लिए IRDAI द्वारा निर्धारित नई समय सीमा क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है फिस्कल ईयर 27। देखिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI, इसने जो बैंक स्पॉन्सर्ड एंड नॉन बैंक स्पॉन्सर्ड इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्हें कहा है कि आप IFRS 17 रेगुलेशंस को फिस्कल 27 तक इम्प्लीमेंट कीजिए, ताकि इनको ज़्यादा समय मिल जाएगा। आपको बता दें IRDAI ने इससे पहले जो टाइमलाइन सेट की थी वो फिस्कल ईयर 25 सेट की गई थी इस IFRS 17 रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। IFRS 17 यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड 17 एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है, और इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर रिपोर्टिंग इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। It states the classification of assets and liabilities of companies operating in the insurance sector and provides consistent principles for insurance contracts। ठीक है, तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित जानकारी और जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित कंपनीज की, उसके बारे में डिटेल रिपोर्ट देनी होती है। डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IFRS 17 became effective on January 1, 2023।
तो ये लागू कब हुआ था? 1 जनवरी 2023 को। इन विच रीजन डिड इंडिया एंड चाइना कंप्लीट द डिसएंगेजमेंट प्रोसेस? भारत और चीन ने किस क्षेत्र में सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी की? सही आंसर ऑप्शन बी है ईस्टर्न लद्दाख। देखिए देपसांग प्लेन्स और देमचोक एरियाज जो कि ईस्टर्न लद्दाख में होते हैं, यहाँ पर पेट्रोलिंग जो है रिजम्पशन हो चुका है। इसी के साथ इंडिया और चाइना ने जो डिसएंगेजमेंट है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहाँ पर 2 फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं ना ये, तो वहाँ पर डिसएंगेजमेंट पूरा कर लिया है अपना। तो 3 स्टेप प्रोसेस रहा है डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन ऑफ ट्रूप्स ऑन द इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज़। आप सभी जानते हैं ईस्टर्न लद्दाख में मई 2020 में चाइनीज़ इनकर्शंस पाया गया था कि चाइनीज़ ट्रूप्स वहाँ पर घुस गए हैं, ठीक है, और वहाँ पर काफ़ी थोड़ा दिक्कत भी आ गई थी, दोनों देशों के बीच काफ़ी तनाव भी हो गया था। This development is important because the Chinese side until a year ago showed reluctance to even discuss Depsang Plains and Depchong while it agreed on disengagement and other friction points। जो other friction points हैं जैसे गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग, गोगरा और सदर्न बैंक्स ऑफ पेंगोंग त्सो, यहाँ पर तो डिस्कशन करने के लिए तैयार था चाइना, लेकिन देपसांग प्लेन्स और देमचोक पर तैयार नहीं था। तो अब यहाँ से भी डिसएंगेजमेंट होना शुरू हो गया है। टू द पॉइंट क्वेश्चन और उनके आंसर देख लेते हैं। Where was the 44th ASEAN Summit held this year? Vientiane, Laos. In which state the cash transfer scheme Maiya Samman Yojana active? Jharkhand. Which of the following states is the highest contributor to the nation's economy? Answer is Maharashtra. When is the International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists observed? Answer is 2nd November. Under the Ayushman Bharat scheme, what card is being issued to senior citizens age 70 and above? Answer is Ayushman Vaya Vandana card. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनका आंसर आपको अभी करना है कमेंट बॉक्स में। वेयर इज द वर्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे ऑब्जर्व्ड? हु स्वर्न इन एज द 30th चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? अल्ट्रावायलेट हैज लॉन्च्ड इट्स 6th UV space station in which city? Which country has joined the Asian Development Bank as its 69th member and 20th non-regional member? Where was the 8th Future Investment Initiative Conference under the theme Infinity Horizons Investing Today Shaping Tomorrow held? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आज और आपको बता दें, हमारा जो विजेता बैच है कंप्लीट बैंकिंग और स्पेशल बैच है, ये अवेलेबल है हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। मात्र 399 की कॉस्ट में 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये बैच मिलता है। कंप्लीट आप इसमें नोट्स डाउनलोड कर पाएंगे, प्रिंट आउट भी निकलवा पाएंगे और बैंकिंग कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ाई गई है। साथ ही इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट भी पढ़ाए गए हैं जो बैंकिंग और जो रेलवे और SSC CGL वगैरह एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, और इंश्योरेंस का चैप्टर भी इसमें इंक्लूड है। तो ओवरऑल पैकेज है ये, और इसके डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं वो भी हमारे करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल है, उन्हें जाकर आप देख सकते हैं कि किस तरह कंटेंट हमने प्रोवाइड करा है। साथ ही करंट अफेयर्स, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसलिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।